वेलकम बैक क्रिएटर्स। अमेजिंग 3D मॉडल्स एंड एनिमेशंस बनाने से पहले आपको प्रिज्मा 3D जानना ज़रूरी है कि ये काम कैसे करता है। सो इस वीडियो में चलिए ब्रेक डाउन करते हैं कि प्रिज्मा 3D कैसे काम करता है। और इस वीडियो की शुरुआत हम सिलेक्शन टूल से करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट टूल होता है जहाँ से वीडियो स्टार्ट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करके और एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं जैसे कि शेप्स, कस्टम और कैरेक्टर्स। शेप्स में आपको डिफरेंट शेप्स दिखाई देंगे जैसे क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रिज्मा 3D प्रोवाइड कराता है। और कस्टम्स में क्या है कि आपने अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर शेप जो है बना के अगर सेव किया हुआ है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे बना रखा है ट्विन क्यूब्स, बटरफ्लाई और मैनी मोर लाइक सीगुल, फ्लावर्स एक्सेट्रा। तो इनको आप ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कैरेक्टर्स में प्रिज्मा 3D ह्यूमनाइड कैरेक्टर शो करता है या फिर प्रोवाइड करता है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शेप्स में चलते हैं और शेप में हम क्यूब से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने क्यूब पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक फ्री स्पेस दिखाई देता है जो कि एक 3D स्पेस है। और यहाँ पे एक क्यूब है जो कि हमने अभी ऐड किया और यहाँ पे 3 एरोज शो कर रही हैं जो कि तीनों डायमेंशंस शो कर रही हैं जो कि एक्स, वाई, जी एक्सिस होता है। रेड एरो डिपिक्ट करता है एक्स एक्सिस, ग्रीन वाला एरो जो है वाई एक्सिस और जो ब्लू एरो है वो जी एक्सिस को डिपिक्ट करता है। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आप आ जाइए। सबसे पहले आप टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में अगर देखेंगे तो यहाँ पे होम बटन जो दिखाई दे रही है, इसका काम कुछ नहीं है। इस वाले में आप सीधे यहाँ से होम बटन में जहाँ से हम वापस आए थे वहीं पे जाने के लिए यूज होता है। बाकी नीचे 4 ऑप्शंस जो दिखाई दे रहे हैं इनका यूज हम करना सीखेंगे आज। इनमें से पहला ही इस वीडियो में मैं कवर करूँगा क्योंकि अगर ये सारा करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो पहला है शेप सिलेक्शन। शेप सिलेक्शन में आपको क्या क्या है, नीचे जैसे ही आप इसमें जैसे देखिए, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट को क्लिक करके और शेप सिलेक्शन टूल का यूज करते हैं तो नीचे ये सारे ऑप्शंस आते हैं जिनमें कि मूव, रोटेट, स्केल, मटेरियल, कॉपी, हाइड, डिलीट, क्रॉप, मेश, पाइवट, रिगिंग, एक्सपोर्ट, बाकी सब आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले मूव बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही हम कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इनमें 3 एरोज अगर शो कर रही है तो ये है मूव टूल। इसका यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे या एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में मूव करने के लिए करते हैं। देखिए जैसे ये कहीं भी किसी भी एरो को अगर पकड़ के आप मूव करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट मूव होगा उसके साथ साथ। ठीक है, आप यहाँ से चाहें तो इस मूव वाले बटन को या टैप करके यहाँ पे आप पोजीशन यहाँ पे लिख भी देंगे तो यहाँ से ये डायरेक्टली मूव हो जाएगा। देखिए ये कहाँ चला गया, एक्स एक्सिस में 15th पोजीशन पे। देखिए यहाँ पे आ गया। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको 0 करूँगा तो वापस ये अपनी बैक टू पोजीशन आ जाएगा। इसमें फिर भी उसमें कुछ था, वाई एक्सिस वगैरह में मूव कर रहा था इसलिए यहाँ पे नहीं आया था। तो अगर मैं इनको सबको 0 कर दूँगा तो ये अपने वापस पोजीशन में आ जाएगा। नेक्स्ट टूल है क्या, रोटेट का यूज करके हम किसी को भी इसको रोटेट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को जिधर को चाहे उधर को। ठीक है, नेक्स्ट है स्केल का यूज करके आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसा कि देखिए जैसे स्केल टूल का यूज किया तो ये बड़ा करने वाला आ गया। और इसको आप जैसे ही इन तीनों जो खींचने वाले जो ऑब्जेक्ट, ये क्या बोलेंगे, इन टोचनों को जैसे ही पकड़ के आप खींचते हैं तो ये सारे स्पेस में ये अपना शेप चेंज करने लगता है। अगर आप चाहें कि इवन शेप
देना चाहते हैं इसको क्यूब को, जैसे सारे डायमेंशंस में सेव हो, एक क्यूब ही बना रहे, तो यहाँ पे आप सीधा 5 5 5 अगर लिख देंगे तो ये एक बड़े साइज का क्यूब बन के तैयार हो जाएगा। देखिए, तो इस क्यूब का सारा कुछ एक शेप में है, मतलब एक सेम साइज में है। अब नेक्स्ट है मटेरियल टाइप। मटेरियल टाइप मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा आपको, नेक्स्ट वीडियो इसी की आएगी और ये एक बड़ा वास्ट चैप्टर रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप रुके रहिएगा प्लीज़। देखिए नेक्स्ट है इसके बाद कॉपी टूल का यूज करके आप इसी ऑब्जेक्ट को बार बार कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कॉपी किया और यहाँ से इसको मूव करूँगा, देखिए दूसरा ऑब्जेक्ट कॉपी हो गया है। और कॉपी करना चाहते हैं, इसमें और कॉपी पे क्लिक करिए और कॉपी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हाइड करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, तो यहाँ से हाइड पे क्लिक करते ही ये हाइड हो जाता है। ये हाइड वाला का ऑप्शन का यूज हम इसलिए करते हैं कि जैसे आप काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट बीच में आ रहे हैं और बीच वाले किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना है, तो ये हिंड्रेंस पैदा करता है, तो इसलिए हम इसको हाइड कर लेते हैं। वापस शो करने पे ये वापस शो हो जाएगा। ठीक है, डिलीट ऑप्शन का आपको मालूम है, ये डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद है ग्रुप। अगर दो ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना चाहे, जैसे कि अगर आपने कोई कौवा बनाया या फिर कोई गाड़ी बनाई, तो कौवे के विंग्स और बॉडी सबको एक साथ कनेक्ट करने के लिए हम उसको ग्रुप कर देते हैं, या फिर गाड़ी के सारे व्हील्स और बॉडी को कनेक्ट करने के लिए उनको ग्रुप कर देते हैं। तो इस ग्रुप करने के लिए क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे, या तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए फिजिकली, या फिर यहाँ पे 3 बार से यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे आएंगे तो यहाँ पे आप एक एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इनको यहाँ पे क्लिक करेंगे और 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए हैं। यहाँ से आप सीधे ग्रुप पे क्लिक कर देंगे तो ये 2 ऑब्जेक्ट्स एक साथ ग्रुप हो गए हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए जैसे मूव करते हैं तो दोनों एक साथ मूव होंगे। अगर दोनों को रोटेट करना चाहते हैं तो ये साथ साथ रोटेट होंगे। ठीक है, तो ये हो गया ग्रुप टूल। इनका यूज मैंने जैसा कि बता दिया, कार का व्हील्स या फिर कोई ऑब्जेक्ट को एक साथ अटैच करना है तो इनका ग्रुपिंग का यूज कर सकते हैं। अटैच करने के लिए आप रिगिंग का भी यूज करेंगे। रिगिंग के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए प्लीज़ स्टे ट्यून रहिए। अब देखिए नेक्स्ट है क्या, पाइवट। पाइवट का यूज हम कब करते हैं, जैसे कि अभी मैंने जो ग्रुप बनाया उसमें देखिए क्या है, कुछ खामियां आपको नज़र आ रही है? नहीं, देखिए मैं दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे रोटेशन वाला, तो अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक क्यूब के ऊपर ही ये रोटेट हो रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये बीचों बीच से रोटेट हो, तो इसके लिए हम पाइवट का यूज करते हैं। पाइवट का यूज करते ही ये जो सेंटर से मूव करने का सेंटर ऑफ मास समझ लीजिए एक तरह से, तो ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम रोटेट करते हैं तो देखिए ये आराम से ये बीच से रोटेट होगा। अगर आप इसको राइट से रोटेट करना चाहते हैं तो राइट से भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से मैंने यहाँ पे कर दिया राइट में। जहाँ भी आप मूव करना चाहें वहाँ पे कर सकते हैं, ताकि ये वहाँ से रोटेट हो या फिर मूव हो। ठीक है, तो ये हो गया आपको राइट का। तो ये यूज होता है पाइवट का। रिगिंग के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए आप चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का भी नेक्स्ट मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस एक वीडियो में नहीं कवर हो पाएगी। तो मटेरियल, रिगिंग और एक्सपोर्ट। इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, एक तो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में सीखा था प्रोजेक्ट कैसा स्टार्ट करते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना या फिर ऐड करना। दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन मोड, इसमें क्या क्या ऑप्शंस है, जैसे मूव, रोटेट, स्केल। फिर मटेरियल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी कॉपी, हाइड, डिलीट और ग्रुपिंग। उसके बाद पाइवट और रिगिंग और एक्सपोर्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।